हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जियो स्टडी बाय डॉक्टर सितेश सर। और आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न की एक श्रृंखला है जिसमें हम 1 से लेकर 100 तक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और पर्यटन क्विज एवं अन्य परीक्षाएं जो मध्य प्रदेश से संबंधित होती हैं उनमें ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर का निर्माण पूरी तरह से बलुआ पत्थर से किया गया था, जो वर्तमान से लाया गया था। ऑप्शन है पन्ना, सतना, बांधवगढ़, ओरछा। आप सही ऑप्शन है पन्ना। दूसरा प्रश्न है, नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल कहाँ स्थित है? ओरछा। ऑप्शन है ओरछा, मांडू, महेश्वर, छतरपुर। इसका सही ऑप्शन है मांडू। तीसरा प्रश्न है, बादल महल, इत्र महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, रायसेन, मांडू, ग्वालियर। तो इसका सही आंसर है रायसेन। इसकी एक ट्रिक भी है कि रोहित महल भी यहाँ पर स्थित है रायसेन में, इसलिए रोहित बादल के साथ इत्र लेने रायसेन गया। ये एक ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। अहमदपुर रॉक शेल्टर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है विदिशा, सीधी, शिवपुरी और बैतूल। इसका सही ऑप्शन है विदिशा। शौकत महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर। तो शौकत महल, गौहर महल ये दोनों भोपाल में है। आधे गांव का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सागर, डिंडौरी, शिवपुरी और सिवनी। तो इसका सही आंसर है सिवनी। मेघदूत बगीचा कहाँ स्थित है? मेघदूत बगीचा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन। सही आंसर है इसका इंदौर। अगला प्रश्न है, दक्षिण का प्रवेश द्वार किस किले को कहते हैं? ग्वालियर का किला, ओरछा किला, मांडू का किला, असीरगढ़ का किला। तो इस प्रश्न का सही आंसर है असीरगढ़ का किला, यह बुरहानपुर में है। यूनेस्को द्वारा किस गुफा समूह को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है भीमबेटका गुफा, उदयगिरी गुफा, बाघ गुफा, महादेव पहाड़ी गुफा। इसका सही आंसर है भीमबेटका, 2003 में बनाई गई। मध्य प्रदेश में 3 ऐतिहासिक धरोहरों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, खजुराहो, सांची, बेटका। खजुराहो 1986 भी यूनेस्को द्वारा, खजुराहो, सांची, बेटका। सांची 1989 और 2003 में भीमबेटका। इस प्रकार खजुराहो, सांची, बेटका तीनों का एक क्रम बना सकते हैं। मध्य प्रदेश का ताजमहल किसे कहते हैं? ताजुल मस्जिद, सफेद गुंबद, जामा मस्जिद, होशंग शाह का मकबरा। इसका सही आंसर है होशंग शाह का मकबरा। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन है अवंतिका, मांडू, अमरावती, महिष्मति। तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका, कनकश्रृंगा, अच्युतगामिनी आदि नामों से इसको भिन्न भिन्न कालों में जाना जाता रहा।
रहा है। सिटी ऑफ जॉय किसे कहते हैं? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, जबलपुर, मांडू। तो इसका सही आंसर है मांडू। मांडू को महलों का नगर, सिटी ऑफ जॉय, सादियाबाद आदि नामों से जाना जाता है। केवटी कुंड की गुफाएं कहाँ है? ऑप्शन है रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। इसका सही आंसर है रीवा। यहाँ पर केवटी कुंड की गुफाएं और केवटी फाल और केवटी का किला भी स्थित है। यहीं पर ठाकुर रणमत सिंह ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई की थी। होटल पलास कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। इसका सही आंसर है भोपाल। अगला प्रश्न है माधवगढ़ का किला। माधवगढ़ का किला कहाँ है? शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, दतिया। तो इसका सही आंसर है शिवपुरी। यहीं पर माधव राष्ट्रीय उद्यान भी है शिवपुरी में। मध्य प्रदेश का मुंबई किसे कहते हैं? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। इसका सही आंसर है इंदौर। गुजरी महल संग्रहालय कहाँ है? ग्वालियर, ओरछा, देवास, मांडू। इसका सही आंसर है ग्वालियर। भरतरी की गुफाएं कहाँ है? उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद, दतिया। सही आंसर है इसका उज्जैन। गोहद का किला भिंड कहाँ है? भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया। इसका सही आंसर है भिंड। पांडव प्रपात कहाँ है? ऑप्शन है जबलपुर, सीधी, पन्ना, रीवा। तो इसका सही आंसर है पन्ना। प्रश्न नंबर 21 है बांद्रा भान का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है उज्जैन, देवास, नर्मदापुरम, खरगोन। तो इसका सही आंसर है नर्मदापुरम। ये तवा और नर्मदा के संगम पर बांद्रा भान का मेला लगता है और बरमान का मेला नरसिंहपुर में लगता है। पेमा फत्या पेमा फत्या किस चित्रकला के चित्रकार हैं? मांडना चित्रकला, गोंड चित्रकला, पिथौरा चित्रकला, बघेल चित्रकला। तो इसका सही आंसर है पिथौरा चित्रकला, जो भील जनजाति से संबंधित है। बहुत ही फेमस चित्रकला है। गुड़िया शिल्प किन जिलों की पहचान है? इंदौर, उज्जैन, भोपाल, विदिशा, ग्वालियर, झाबुआ, ग्वालियर, मुरैना। इसका सही आंसर है ग्वालियर और झाबुआ। मिट्टी के खिलौने और मूर्ति इतिहास बनाया जाता है। ये कौन सी मिट्टी शिल्प कहलाती है? तो इसे ऑप्शन है टेराकोटा, ब्लैक पॉटरी, पत्थर शिल्प, टेराकोटा पेंटिंग। तो इसको कहते हैं टेराकोटा कला, मिट्टी शिल्प। छीट कपड़ा कहाँ प्रसिद्ध है? छीट कपड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, सिरोंज, उज्जैन। इसका सही आंसर है सिरोंज। सिरोंज के छीट के कपड़े बहुत ही फेमस हैं और प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रसिद्धि मुगल काल में बहुत फेमस थी। ये आप देख सकते हैं चित्रकला, चित्र भी हैं। छीट के कपड़े, टेराकोटा मिट्टी, गुड़िया शिल्प, पिथौरा चित्रकला और बांद्रा भान का मेला। अगला प्रश्न है पाटनगढ़ एक छोटा सा गांव है जो आदिवासी संस्कृति और विरासत को चित्रित करने वाले विश्व स्तर के चित्रकारों की एक समृद्ध परंपरा के लिए प्रसिद्ध था। पाटनगढ़ चित्रकला गांव जनजाति का नया कला रूप है जो विश्व प्रसिद्ध है। पाटनगढ़ चित्रकला के कौन से जिला प्रसिद्ध है? तो ये प्रश्न क्रमांक 26 है। तो इसका सही आंसर है डिंडौरी। अगला प्रश्न है सुपारी सदियों से पूजा सामग्री खाने के काम में आती रही। मध्य प्रदेश के एक जिले में मुख्य रूप से सुपारी
से तरह तरह खिलौने एवं अन्य साज सज्जा सामग्रियां बनाई जाती है। इस जिले का नाम बताइए। ऑप्शन है रीवा, मंडला, पन्ना, उमरिया। तो इसका सही आंसर है रीवा। रीवा के सुपारी के खिलौने और सुपारी की कलाकृतियां बहुत ही फेमस है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के टिकरिया ग्राम में किन विभिन्न धातुओं द्वारा आकर्षक बर्तन, जानवर, पक्षी, अन्य उपयोगी वस्तु को बनाया जाता है? इस कला का नाम क्या है? ऑप्शन है छीपा कला, पीतल कला, लाख कला और भरेवा कला। तो इसका सही आंसर है भरेवा कला। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, इन प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के सतना जिले कुचहरा में बटलोही नामक एक प्रसिद्ध पात्र बनाया जाता है। बटलोही किस धातु से बने होते हैं? तो इस ऑप्शन है चांदी, तांबा, कांसा, पीतल। इसका सही आंसर है कांसा। अगला प्रश्न है, यह गांव हथकरघा बुनाई परंपरा शिल्प पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पहला हथकरघा पर्यटन गांव है जहां 243 घरों में 900 से अधिक बुनकर 550 से अधिक हथकरघों पर चंदेरी कपड़ा बनाते हैं। इस गांव का नाम बताइए। ऑप्शन है लाटपुरा, मड़ई, प्राणपुरा और मंडला। तो इसका सही आंसर है प्राणपुर। इसका सही आंसर है प्राणपुर। अगला प्रश्न है, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? धार, विदिशा, मंदसौर, रीवा। इसका सही आंसर है विदिशा। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में। गोपालक किस जिले का प्राचीन नाम है और यहीं पर गोपांचल पर्वत भी स्थित है? ऑप्शन है छतरपुर, सागर, ग्वालियर और गुना। इसका सही आंसर है ग्वालियर। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भोपाल, होशंगाबाद, राजगढ़, रायसेन। इसका सही आंसर है रायसेन। बुंदेलखंड में किस राजवंशों ने शासन किया है? चंदेल, गुर्जर, प्रतिहार, सिंधिया और होलकर। सही आंसर है चंदेल। मध्य प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल कौन सा है? मदन महल, पचमढ़ी, बांधवगढ़, कान्हा। तो इसका सही आंसर है पचमढ़ी, एकमात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस पर्यटक स्थल को संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है? ग्वालियर, छतरपुर, सागर और मैहर। इसका सही आंसर है मैहर संगीत की नगरी कहलाती है। मध्य प्रदेश में प्रथम पर्यटन नगर किसे घोषित किया गया? ऑप्शन है शिवपुरी, श्योपुर, शिवपुरी, शिवबाद। इसमें सतना कर लें ऑप्शन। शिवपुरी, श्योपुर, सतना और शिवबाद। तो इसका सही आंसर है शिवपुरी। मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का सोमनाथ ऑप्शन भीमबेटका, भोजपुर, ओमकारेश्वर, महेश्वर। तो भोजपुर इसका सही आंसर है। भोजपुर में जो मंदिर है शिव मंदिर, उसे सोमनाथ का मंदिर की उपमा दी जाती है, मध्य प्रदेश का सोमनाथ। अगला प्रश्न है, दूल्हा देव मंदिर किस पर्यटक स्थल में स्थित है? खजुराहो, मैहर, नरसिंहगढ़, रांची। इसका सही आंसर है खजुराहो। यहाँ पर कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, चित्रगुप्त मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि प्रमुख मंदिर यहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश में गणपति जी की सबसे विशाल प्रतिमा कहाँ है? जबलपुर, उज्जैन, इंदौर और हरदा। इसका सही आंसर है इंदौर। अगला प्रश्न है, ग्वालियर राजवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? ग्वालियर, मांडव, ओरछा, चंदेरी। इसका ग्वालियर की जगह है शिवपुरी। तो पहला ऑप्शन है शिवपुरी, दूसरा मांडू, तीसरा ओरछा और चंदेरी। तो
ग्वालियर राजवंशी की स्मारककारी राजधानी शिवपुरी थी। पांडव गुफाएं पर्यटक स्थल में स्थित है। मांडू, पचमढ़ी, खजुराहो, भीमबेटका। तो पांडव गुफाएं पचमढ़ी में स्थित है। भील भिलाला आदिवासी मुक्ता किस जिले में है? ऑप्शन झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी। इसका सही ऑप्शन है अलीराजपुर और दूसरे नंबर पर है झाबुआ। अगला प्रश्न, नर्मदा, सोन, जोहिला नदियों का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है अमरकंटक, महादेव पहाड़ी, मैकल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। इसका सही आंसर है अमरकंटक में तीनों नदियों का उद्गम होता है। 32वीं बावड़ी स्थान में स्थित है। पहला है मांडू, ग्वालियर, ओरछा, धार। इसका सही आंसर है यहाँ चंदेरी। 32वीं बावड़ी स्थित है मांडू, ग्वालियर, ओरछा और चंदेरी। तो इसका सही आंसर है चंदेरी। सिंगौरगढ़ का किला में स्थित है। ऑप्शन है दतिया, दतिया, शिवपुरी, नीमच और दमोह। इसका सही आंसर है दमोह। अगला है, मुगलों की शीतकालीन राजधानी थी। ऑप्शन है मांडू, आगर मालवा, दिल्ली, लाहौर। इसका सही आंसर है आगर मालवा। आगर मालवा में। कालिदास अकादमी पर्यटक स्थल में स्थित है। ऑप्शन है उज्जैन, विदिशा, मांडू, ओरछा। इसका सही आंसर है उज्जैन। तेजा जी का मेला स्थान में आयोजित होता है। ऑप्शन है खरगोन, मंदसौर, नीमच और गुना। तो इसका सही आंसर है गुना, यानी कई गुना तेज है। इसको याद करने का तरीका, देवगढ़ का किला देखने में किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है झाबुआ, देवास, हरदा और छिंदवाड़ा। इसका सही आंसर है छिंदवाड़ा। प्रश्न क्रमांक 51, ओरछा किस नदी के किनारे बसा है? बेतवा, चंबल, केन, नर्मदा। इसका सही आंसर है बेतवा। सतपुड़ा की रानी प्रदेश के किस पर्यटक स्थल कहते हैं? पचमढ़ी, कान्हा, बांधवगढ़, मांडू। सही ऑप्शन है पचमढ़ी। महाकाल की नगरी उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा, चंबल, बेतवा, ताप्ती। इसका सही आंसर है क्षिप्रा। अगला प्रश्न है, सचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? शिवपुरी, रीवा, सिवनी, जबलपुर। सही आंसर है रीवा। सोन नदी का प्राचीन नाम क्या है? हिरण्यवाह, स्वर्णरेखा, बैतरणी, चंद्रभागा। तो इसे सोनभद्र के नाम से जाना जाता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस कहाँ स्थित है? शिवपुरी, मंदसौर, रायसेन, पन्ना। सही आंसर है शिवपुरी।
हीरामन बाबा का मेला किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन है धार, खरगोन, बड़वानी और ग्वालियर। इसका सही आंसर है ग्वालियर। नरवर का किला किस जिले में स्थित है? शिवपुरी, टीकमगढ़, मुरैना, ग्वालियर। ऑप्शन है शिवपुरी। विदिशा का प्राचीन नाम क्या है? बिलसा, उज्जैनी, त्रिपुरी, दसपुर। इसका सही आंसर है भेलसा बेसनगर। प्रदेश के किस पर्यटक स्थल को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है? खजुराहो, अमरकंटक, मांडू, पचमढ़ी। इसका सही आंसर है पचमढ़ी। एक मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? कंदरिया महादेव, चित्रगुप्त मंदिर, राजा राम मंदिर, दूल्हा देव मंदिर। इसका सही आंसर है राजा राम मंदिर, ये ओरछा में है। निम्न में से एक नाम उज्जैन का नहीं है? कनकसंगा, कुसरजली, अमरावती, उज्जैनी। कनकसंगा भी कहते हैं, उज्जैनी भी कहते हैं, अच्युत गामनी भी कहते हैं, ये दो नाम नहीं है। निम्न में से एक महल नहीं है? जहान महल, जयविलास महल, बांधवगढ़, अवंतिका। तो अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है। निम्न में एक मध्य प्रदेश का पर्यटक स्थल नहीं है? रणथंभौर, हनुमंतिया, कूनो, पालपुर, भेड़ाघाट। तो इसका सही आंसर है रणथंभौर, ये राजस्थान में है। निम्न में से एक नदी नहीं है? बेनगंगा, हाथीरस, कालीसिंध, घोला पहाड़। सही आंसर हाथीरस। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश का एक जिला नहीं है? खजुराहो, शिवपुरी, टीकमगढ़, श्योपुर। तो इसका सही आंसर है खजुराहो, छतरपुर जिले में है। निम्न में से एक लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? भगोरिया, राई, अधीर, लावड़ी। इसका सही आंसर है लावड़ी। निम्न में से एक जलप्रपात नहीं है? रजत, धुआंधार, चचाई, रजनी। तो रजत, धुआंधार, चचाई तीनों जलप्रपात है, रजनी इसका आंसर सही। निम्न में से एक साड़ी का नाम नहीं है? चंदेरी, बाघपिंड, महेश्वरी, ओमकारेश्वरी। इसका सही आंसर है ओमकारेश्वरी। अगला है, निम्न में से एक पर्यटक स्थल में राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? सतना, मंडला, सिवनी और शिवपुरी। तो इसका सही आंसर है सतना में राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, मंडला में है कान्हा किसली, सिवनी में है पेंच और शिवपुरी में है माधव राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित जिले की नींव सूरत सेन ने रखी थी, जिसे बाद में मान सिंह तोमर ने किले का रूप दिया। यह ऐतिहासिक पर्यटन धरोहर है। ग्वालियर किला, नरवर का किला, चंदेली किला, भिंड का किला। सही आंसर है ग्वालियर का किला। यह किला पंचदली, बुंदेला, खंगार जैसे बुंदेलखंड शासकों के प्रभाव में रहा है। वर्ष 1180 में चैत सिंह खंगार ने यहाँ अपनी राजधानी बनाई। यह किला झांसी के नजदीक स्थित है, मध्य प्रदेश की विरासत स्थलों में से एक है। राजमहल ओरछा, दतिया किला, चंदेरी का, गढ़कुंडार का किला। तो इसका सही आंसर है गढ़कुंडार। इस किले को सीआरपीएफ की पहली बटालियन का मुख्यालय नगरा पिंडारियों के दमन की आड़ लेकर अंग्रेजों ने इस किले का निर्माण किया। यहाँ की छतरी पर स्वतंत्रता संग्राम 1857 का महत्वपूर्ण केंद्र था। यह किला राजस्थान से सटे किस जिले में स्थित है? श्योपुर का किला, सैलाना का, नीमच का किला, राजगढ़ का किला। तो सीआरपीएफ वाला नीमच। मध्य प्रदेश का अगला, मध्य प्रदेश का यह किला जिला मुख्यालय से एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण 1200 ईस्वी में किया गया। यह पहले हिंदू राजाओं का गढ़ था, बाद में किला अफगान और मुगल शासकों के अधीन रहा। इस किले के भीतर यादव महल, रोहिला महल, जलाशय, मंदिर बने हैं। इस किले का नाम बताइए। सागर का किला, रायसेन का किला, राजगढ़ का किला और
गिन्नौरगढ़ का किला। इसका सही आंसर है रायसेन का किला। मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थल मांडू में 16वीं शताब्दी के मध्य निर्मित यह महल विशाल प्रांगण, मध्य हाल और सुंदर डिजाइनों के साथ वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है। महल का मुख्य हाल कभी संगीत और का किला से गुंजायमान था, जिसे बाज बहादुर और रूपमती बहुत पसंद करते थे। इस महल का नाम बताइए। ऑप्शन है जहाज महल, रानी रूपमती का महल, सर्फी महल, बाज बहादुर महल। इसका सही आंसर है बाज बहादुर महल। यह किला मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहरों में से एक शानदार नमूना, इसे दक्कन का दरवाजा भी कहा जाता है। यह बुरहानपुर शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। मोती किला, शाही महल किला, बुरहानपुर, असीरगढ़ का किला, बाज बहादुर महल। तो इसका सही आंसर है असीरगढ़ का किला, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहलाता है। हिंदू धर्म के शैव सम्राट से संबंधित यह गुफाएं धार जिले के मांडू में स्थित, धार जिले के माखड़े में स्थित है। 11वीं शताब्दी की गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों समेत इन गुफाओं का नाम बताइए। लोहानी गुफाएं, अम्बा देवी गुफाएं, पांडव गुफाएं, दामोदर गुफाएं। इसका सही आंसर है लोहानी गुफाएं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बहने वाली आसा नदी के पास 86 गुफाओं की श्रृंखला है। इन गुफाओं को भीमबेटका गुफाओं के समकालीन माना जाता है। इन गुफाओं का नाम बताइए। लोहानी गुफाएं, सिलहरा की गुफाएं, चितौरा गुफाएं, पहाड़गढ़ की गुफाएं। पहाड़गढ़ की गुफाएं। यह बौद्धकालीन गुफाएं जहां मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। इन गुफाओं को अजंता महाराष्ट्र गुफाओं के समकालीन माना जाता है। इन गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों ने कराया था। इन गुफाओं का नाम बताइए। सिलहरा की गुफाएं, माड़ा की गुफाएं, बांधवगढ़ की गुफाएं और पहाड़गढ़ की गुफाएं। इसका सही आंसर है माड़ा की गुफाएं, जो सिंगरौली के पास है। क्वेश्चन नंबर 80। प्रश्न क्रमांक 80, इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। तो प्रश्न है आपका कि बेणेश्वर मेला किस जनजाति का कुंभ कहलाता है। ऑप्शन है भील, गोंड, कोरकू और बैगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश से मूर्तियों का नगर कहलाता है। सम्राट अशोक यहाँ के राज्यपाल रहे। विक्रमादित्य की राजधानी जहाँ शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पर्यटन है। ऑप्शन है उज्जैन, विदिशा, धार, महेश्वर। सही ऑप्शन है उज्जैन। इस नगर को मुगल शाहजहां ने स्थापित किया। चंबल नदी किनारे स्थित इस नगर का प्राचीन नाम खानगी खेड़ा। यहाँ मुगल शमसुद्दीन का मकबरा ही यह पर्यटन स्थल है। ऑप्शन है मांडू, बुरहानपुर, मंडला और शाजापुर। ऑप्शन है शाजापुर। इसका सही आंसर है शाजापुर। इस पर्यटन स्थल में बेगम मुमताज महल की कब्र, शाहजहां परवेज का मकबरा, दौलत खान लोधी का मकबरा, यहाँ असीरगढ़ का किला स्थित है। यह पर्यटन स्थल है मांडू, बुरहानपुर, धार, असीरगढ़। इसका सही आंसर है बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला जहाँ कड़कनाथ प्रजाति का मुर्गा, माही कंकन किस्म का मक्का प्रसिद्ध है। भगोरिया त्योहार यहाँ मेला यहाँ की पहचान। यह पर्यटन स्थल है अलीराजपुर, झाबुआ, डिंडौरी, बैतूल। इसका ऑप्शन है अलीराजपुर, झाबुआ, डिंडौरी, बैतूल। इसका सही आंसर है झाबुआ। इस पर्यटन स्थल में पातालकोट की तामिया कोरकू जनजाति निवास है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग मोगरी लैंड के नाम से जाना जाता है। यह गोटमार मेला, राष्ट्रकूटकालीन नीलकंठ मंदिर प्रसिद्ध है। यह पर्यटन स्थल है। ऑप्शन है छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला। तो इसका सही आंसर है छिंदवाड़ा, तामिया पातालकोट में है। अगला प्रश्न है इस पर्यटन स्थल में प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही वनस्पति विज्ञान उद्यान स्थित है। राहतगढ़ का किला, रहेली का सूर्य मंदिर देखने योग्य है।
यह पर्यटन स्थल है? ऑप्शन है सागर, विदिशा, होशंगाबाद, रायसेन। इसका सही आंसर है सागर। अगला प्रश्न है, हीरा उत्पादित जिसे आंवला जिला घोषित किया गया, ओरछा का किला, चतुर्भुज मंदिर, अजयगढ़ का किला, ट्री हाउस आदि दर्शनीय स्थल है या पर्यटन स्थल है? पन्ना, टीकमगढ़, दतिया और निमाड़ी। इसका सही आंसर है पन्ना। अगला प्रश्न है, इसका प्राचीन नाम? दिलीप नगर, पीताम्बरा पीठ एवं सूर्य यंत्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान जैन तीर्थ, सोनागिरी, सतखंडा महल, कान्हरगढ़ का किला, मुगल कालीन मंदिर, दर्शनीय स्थान, यह पर्यटन स्थल है? दतिया, ग्वालियर, दमोह, श्योपुर। तो इसका सही आंसर है दतिया। अगला प्रश्न है, सिवना नदी के किनारे सिवना नदी के किनारे स्थित प्राचीन नाम दसपुर, जहां प्रदेश का एकमात्र पशुपतिनाथ का मंदिर है। यहाँ यशो धर्मन अभिलेख, इंदिरागढ़ पुरातत्व स्थल, रावण पत्नी मंदिरों का जन्म स्थल के लिए प्रसिद्ध है। यह पर्यटन स्थल है? सांची, विदिशा, बिरसिंहपुर और मंदसौर। इसका सही आंसर है मंदसौर। अगला प्रश्न है, इसका नामकरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति द्वारा, जिसका प्राचीन नाम भेलसा बेसनगर तथा उदयगिरी गुफाएं, विष्णु बराह अवतार, नीलकंठेश्वर मंदिर, माला देवी मंदिर, सीताम्मा मंदिर आदि के प्रमुख पर्यटन स्थल है? यह पर्यटन स्थल है? ऑप्शन है विदिशा, सांची, देवास, उज्जैन। इसका सही आंसर है विदिशा। तो अगला प्रश्न है, सन 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंघा टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? चलिए, ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर है कान्हा। यहाँ पर बारहसिंघा टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है तो भूर सिंह द बारहसिंघा एक शुभंकर भी जारी हुआ है बारह सिंहों की अधिकता के कारण। यह मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व भी है जो 1974 में बनाया गया। अगला प्रश्न है, भोपाल से लगभग 4 किलोमीटर की दूर स्थित हिरण, चीतल हिरण, काले हिरण आदि के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, केरबा डैम अभ्यारण्य, गांधी सागर और पचमढ़ी। इसका सही आंसर है वन विहार। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में संजय राष्ट्रीय उद्यान, दुबरी अभ्यारण्य, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है? सीधी, शहडोल, बालाघाट और अगला ऑप्शन है छिंदवाड़ा। इसका सही आंसर है सीधी। अगला प्रश्न है, बायोस्फीयर रिजर्व जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नर्मदा जोहिला सोन नदी का स्रोत है किस जिले के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले तक फैला हुआ है? ऑप्शन अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, शहडोल। इसका सही आंसर है अनूपपुर। सन 1992 में भारत का 19वां टाइगर रिजर्व घोषित किया। आईने अकबरी पुस्तक में भी जिसका उल्लेख है, यह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बांधवगढ़, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर है पेंच। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहां प्रति 8 किलोमीटर पर एक बाघ है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। सर्वाधिक बाघों का घनत्व पाया जाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश
का श्योपुर जिला, जहां प्रोजेक्ट चीता अंतर्गत सर्वप्रथम नामीबिया से चीते लाए गए थे, 21 अभ्यारण्य में छोड़ा गया। गांधी सागर अभ्यारण्य, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदपुर हिल्स अभ्यारण्य, वीरांगना झलकारी अभ्यारण्य। इस प्रश्न का सही आंसर है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर नामीबिया से चीते लाए गए हैं। अगला प्रश्न है, छतरी में राजपूत स्थापत्य शैली के शिखर, मुगल शैली के गुंबद और बराबरी के अद्भुत संगम के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान किसके समीप है? ग्वालियर, ओरछा, दतिया, सांची। ये है शिवपुरी, ऑप्शन है इसमें शिवपुरी, ओरछा, दतिया और सांची। तो इसका सही आंसर है शिवपुरी। मध्य प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय